हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। पिछली क्लास में जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके पिछली क्लास को देख लें पहले चीज़। इसके बाद आज हम बात करेंगे अव्यय पर। पिछली क्लास वाच्य पर की थी, आज जो क्लास होगी हमारी वो अव्यय पर होगी। तो आइए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। अव्यय पर हम आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे आज किस पर, अव्यय पर। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय होता क्या है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं आता, ऐसे जो वाक्य होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हुए चलिए, अव्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले चीज, अव्यय किसे कहते हैं, तो लिखिए इसमें क्या है। जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, वो अव्यय कहलाता है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है, ये जो होता है सदैव अपरिवर्तित रहता है। अव्यय जो होता है ये क्या होता है, सदैव अपरिवर्तित रहता है। इसका जो मूल रूप होता है वो क्या होगा, वो स्थिर होगा हमेशा, याद रखना। जैसे आज, कब, इधर, उधर, किंतु, क्यों, जब, तब, ये सब क्या है, ये इसके मूल रूप हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, जिनका बदलाव कभी नहीं होता। अब हम बात करेंगे अव्यय के भेद। भेद अर्थात प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है, ये क्रिया विशेषण, इसमें क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। विशेषण जो होता है वो क्या होता है, वो विशेषता बतलाता है कर्ता की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली क्लास नहीं देखी है, बिल्कुल यहाँ से समझ में नहीं आएगा विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सब पीछे एक सीरियल से आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप लोग वहां जाइए, प्लेलिस्ट देखिए। जो भी नए बच्चे आज जुड़ेंगे हमसे, वो प्लीज ये वीडियो ना देख करके पहले पीछे जा करके पूरा वीडियो देखें, फिर यहाँ पे आए। ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की। ये विशेषण नहीं है, विशेषण से बिल्कुल अलग है, ये है क्रिया विशेषण। पहला भेद अव्यय का क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता जो बतलाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है संबंध बोधक या संबंध वाचक। ठीक है, दूसरा प्रकार है संबंध बोधक। ठीक, दूसरा प्रकार क्या है, संबंध बोधक है। जो किसी संज्ञा के बाद आकर, जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध, जो किसी संज्ञा के बाद आकर के, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हमें यहाँ लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग नोट करते हुए चलिए, पूरी तरीके से मैं रोक रोक करके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लिखिए संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं, तो जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं या उनको जोड़ते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह दिन भर काम करता है, वह दिन भर काम करता है, उदाहरण है आपका।
वह दिन भर काम करता है, काम करता है। तो यहां जो शब्द दिया गया है, एक है वह, दूसरा है दिन भर, तीसरा है काम, चौथा है करता है। ठीक है, अब यहां पे संबंध कौन दिखा रहा है, कौन एक जो है पद संज्ञा को, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को, जो भी संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो रहे हैं उनको इस पद से कौन सा शब्द जोड़ रहा है। वाक्य में देखिए आप लोग, वाक्य में तो सर्वनाम या संज्ञा को अन्य पदों से कौन जोड़ रहा है, तो वह काम करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्तमान काल, वह काम करता है। तो इसमें दिन भर की बात की गई है, तो वो दिन भर काम करता है। तो दिन भर क्या है, ये एक पद को दूसरे पद से, अर्थात संज्ञा के बाद आने वाले पद को एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा हो गया, दो हो गए क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा आता है समुच्चय बोधक। लिखिए समुच्चय, समुच्चय बोधक। एक मिनट, तीसरा है समुच्चय बोधक। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक की। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, तीसरा खंड इसका क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है समुच्चय बोधक की। तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को, जोड़ तो इसमें भी रहे हैं, एक को दूसरे पद से जोड़ रहा है संबंध बोधक में, लेकिन दिन भर क्या कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है किससे, काम का उस व्यक्ति से। अब यहां पे समुच्चय बोधक की बात कर रहे हैं, तो एक पद को दूसरे से जोड़ने वाला जो होगा वो समुच्चय बोधक होगा, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से। ठीक है, समुच्चय बोधक होगा। जैसे वाक्य है सूरज निकलता है, सूरज निकला। ठीक है, जैसे एक वाक्य है सूरज निकलता है, और इसी के साथ यदि हम दूसरा वाक्य जोड़ेंगे तो जो संबंध बनेगा बीच में, जो संबंध बनेगा वही क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगी। समझने की कोशिश करना यहां पे, जैसे सूरज निकलता है एक वाक्य हो गया, लेकिन सूरज निकलता है के बाद यदि इसके साथ दूसरा वाक्य हम जोड़ेंगे तो वहां क्या करेंगे, कुछ ना कुछ का प्रयोग करेंगे। यदि कुछ ना कुछ का हम प्रयोग करेंगे तो वही क्या होगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सूरज निकलता है, हम सूरज निकलता है की बात कर रहे हैं, तो सूरज निकला वाक्य है, सूरज निकला, और इसके बाद पक्षी बोलने लगे। ठीक है, तो सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला चिड़िया चहचहाने लगी, सूरज निकला और सभी व्यक्ति अपने अपने काम पर लग गए। तो यहां जो और शब्द दिख रहा है ये क्या है, ये एक वाक्य को दूसरे वाक्य से मिला रहा है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। तो यहां पे समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक का मतलब यही होता है। अगला आता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसकी ज्यादा पहचान भी करने की जरूरत नहीं है। अलास जिसे बोलते हैं, यहाँ पे अलास चिन्ह का भी प्रयोग होता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पे हर्ष, उल्लास, शोक, क्रोध आदि जैसे शब्दों, घृणा आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो अगली बात है, चौथा हमारा क्या है, विस्मय बोधक।
विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक में हम बात करते हैं हर्ष की, उल्लास की, इसके बाद दुख की, खुशी की। तो ये सब क्या हैं? ये सब विस्मय बोधक वाक्य शब्द हैं, आपको मिलेंगे। तो इसमें ज्यादा पहचान की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो जैसे हाय वह चला गया, हम बात करते हैं हाय वह चला गया, हाय, इसके बाद अलास चिन्ह का प्रयोग होगा, वह चला गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। तो ये थे अव्यय। अब हम इस पे प्रश्नों को देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग ले लीजिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे 2 4 10 प्रश्नों की, जिससे कि ये कन्फर्म हमारा हो जाए कि अव्यय, अव्यय से शुरुआत होती है हर परीक्षाओं में। इसके पहले तो जो मैंने बात की है, जो भी व्याकरण पढ़ाए हैं, वो उसी जगह, जैसे रीट वगैरह के एग्जामों में वहां से प्रश्न आते हैं, जहां हिंदी के एक अर्थात अलग से चैप्टर होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे जिसकी अव्यय की, प्रत्यय की, उपसर्ग की, संधि की आदि, ये सब क्या है, यहां से सभी प्रकार के प्रश्न आपको हर एग्जामों में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह चलते चलते रुक गया। प्रश्न है, वह चलते चलते रुक गया। वह चलते चलते रुक गया, रुक गया, वह चलते चलते रुक गया। तो इसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। वह चलते चलते रुक गया में इसमें पूछ रहा है कि इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं? चलते चलते, ये रेखांकित शब्द क्या हैं? तो वह चलते चलते रुक गया, तो ये क्या है? ये अव्यय में यदि प्रश्न आएगा तो इस तरीके से आएगा, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, चारों में से आपको छांटना रहेगा, या फिर सही का टिक लगाना रहेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अव्यय सर्वनाम, क्रिया तथा क्रिया विशेषण, संज्ञा। ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है क्रिया, और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। वह चलते चलते रुक गया, तो इनमें से कौन सा सही होगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो अभी हमने बात की, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां चलना क्या है? क्रिया की विशेषता ये बता रहा है, चलते चलते, चलते चलते क्या बता रहा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिनहिनाना, घोड़े हिनहिनाते हैं, तो उसमें जो हिनहिनाना है, ये क्या है? हिनहिनाना शब्द क्या है? हिनहिनाना, ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, हिनहिनाना। अब कोई पद बनाइए, कोई शब्द बनाइए, घोड़े हिनहिनाते हैं। तो घोड़े जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं हिनहिनाना। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया जा रहा है? क्रिया की विशेषता, बोलने की विशेषता है हिनहिनाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल क्या है? बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक है, में क्या है? बूंद बूंद टपक रहा है। टपक रहा है क्या? नल,
याद रखना, यहाँ पे किस प्रकार से टपक रहा है, तो वो बूंद बूंद टपक रहा है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, तो क्रिया की बात हो रही है। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि किस प्रकार टपक रहा है, तो वो बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं, मिलते भी हैं, अक्सर आप लोग देखेंगे तो वहां पे क्रिया विशेषण से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।